मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज पाँच मार्च की तारीख है। मार्च की 5 है आज तारीख। अगले 10-12 दिन में 10-12 दिन के अंदर 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसके डिक्लेरेशन हो जाएगा, उसकी घोषणा हो जाएगी। अब उसमें अपनी पार्टी जो हैं कई सीटें उन्होंने डिक्लेयर भी कर दी हैं। जैसे बीजेपी ने 195 की कर दी, बाकी दलों ने भी, समाजवादी ने भी कर दी है, बाकी दलों का भी है, और जिनका है उनका सबकी तैयारी है। और वो मांगने वाले मांग रहे हैं। पार्टी तो किसी से मना तो करती नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगी कि आप लोग तैयारी करो और आपको उचित समय पे न्याय मिलेगा, मतलब सही जगह पे आपका उपयोग किया जाएगा। खैर, अब इसमें जो असली इसमें पॉइंट ये जो है, विचित्र बात ये है कि सब लोग अपने अपने दावा कर रहे हैं। जैसे इंडिया अलायंस का, जिसका समाजवादी वालों को ही आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं 80 के यूपी में 80 कैसे जीतेंगे। उधर बीजेपी वाले भी, एनडीए वाले भी कह रहे हैं कि हम पूरे का पूरा 80 हम जीतेंगे। और तो इसमें थोड़ी सी इस पर ही क्यों ना विश्लेषण कर लिया जाए, चूँकि इसके पेचीदगी भरे दोनों के वो हैं। अब जैसे बीजेपी वाले, विशेष तौर से एनडीए वाले ये कह रहे हैं, मोदी सरकार है, मोदी के, बीजेपी का मतलब मोदी की पार्टी, तो क्योंकि पार्टी अलग से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पार्टी की वो होती है, वो चीज़ तो खैर यहाँ नहीं है। यहाँ उसमें तो सबका अपना कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सबकी बातचीत होती है, और सब लोग अपनी अपनी विचारधारा भी रखते हैं, और तभी उसका कायदा बनता है। लेकिन यहाँ तो एक आदमी का ही है, डेमोक्रेसी कहाँ है तो ऑटोक्रेसी है। खैर, इसको मैं कई बार बता भी चुका हूँ। तो अब इसको ही देख लें आप। जैसे ये एनडीए वाले जो हैं, वो मोदी सरकार है, मोदी के लोग, वो बताते हैं कि हमें जो है 370 हम जीतेंगे और एनडीए को 400 मिलेगा। अब ज़रा इस पर ही देख लें आप कि पिछले साल 303 जीती थे बीजेपी, पिछले इलेक्शन में 2019 वाले में 400 से प्लस कुछ इन्होंने सीटें लड़ी थी, तो इनमें 303 मिला। इसका मतलब लगभग 75% इनकी टारगेट, मतलब स्ट्राइक रेट में जीतने वाला होता है। 75% में तो ये जीते थे, और बाकी में जो 100 बचा है इनके, मतलब जो बचे कि 400 में तो 300 तो यही आ गए। उसमें 50 के लगभग, या 50 से ऊपर जो है ये सेकंड प्लेस पे थे। इसका मतलब फाइटिंग में थे। तो कहने का मतलब ये 400 में लगभग 350 पे तो खूब ही फाइट में ही थे। 300 जीत गए, 50 सेकंड प्लेस पे थे। अब इस बार ये बता रहे हैं कि हम 370 होंगे, लगभग सीटें वही मिलेंगी, 400 गिर्द गिर्दी, 400 के लेस प्लस में ही थोड़ा बहुत, क्योंकि एनडीए का इस बार इनका कुनबा बढ़ गया है, तो इनको एनडीए को सीटें तो कम ये देंगे नहीं, अपने जितने इनके गठबंधन के दल हैं, तो उसमें ही ये तो 300 जीतेंगे, मतलब 400 के लगभग अगर इन्हें मिले तो 370 जीतने के ये कह रहे हैं। इसका मतलब 90% या 90% से ज़्यादा इनका स्ट्राइक रेट रहेगा। अब जरा उसको एक बड़ी विचित्र सी बात है। अब इनके सहयोगी दलों को देख लीजिए, वहाँ उनको ये 30 मात्र बताते हैं, तो 100 से ऊपर तो वो भी लड़ेंगे, क्योंकि 100 के लगभग तो पिछले बार भी लड़े थे, तो इस साल बढ़ने के जान से कम तो है नहीं। अरे 120 मान लें, 100 मान लें आप, तो उनका 25-30% का टारगेट उन्हें ये दे रहे हैं। अब बताइए जरा कितनी, ये आपका 90%, उनका 25% या 30%। इसका मतलब है आप उनको वो सीट देंगे जहाँ पे मतलब आपकी कोई है ही नहीं, वो अपने दम पे तो वो सीट तो मांगेंगे, तो वहाँ पे आप देंगे उनके लिए जो उनके हिसाब से बनती है, तो आपके हिसाब से आप देने की वही कोशिश करेंगे और देंगे, चूँकि चलेगी तो आपकी, तो जो मतलब जो यहाँ पूरी पार्टी में आपकी चल रही है, तो वहाँ भी तो आपकी चलनी है। तो फिर वहाँ जो है आप उस जगह पर टिकट देंगे जहाँ से आपका वोट है नहीं और उनके जीतने के चांस कम रहेंगे, पर आपका वोट नहीं मिलेगा, वो अपनी दम पे जैसे भी जीते। तो बड़ी मज़े की बात है कि आप फ़ायदा उठाएंगे 400 में, और उन्हें 100 में भी आप उन्हें 30 से 25% जिताएंगे, और वो आपके लिए 400%, मतलब 95% या 90% जिताएंगे। यहीं से अंदाज लगता है कि मतलब एक मोदी जी की पार्टी का या मोदी जी का अपने दलों के साथ किस तरह का क्या है। अब दूसरे मीडिया को आ जाइए आप, इसी की वजह से ये ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब मीडिया का जो है पूरा, जब से इन्होंने कह दिया 370 हम जीतेंगे, तो कहीं उनका वो वाला तो है नहीं कि उनको कहाँ से जिताना है, कहाँ पे क्या करना है। 370 का पूरा जितना मेन स्ट्रीम के जितने भी चैनल आए हैं, जितना मीडिया हाउस है,
वो सब एक है काम है, वो ये कि गिना रहे हैं कि किस तरह से 370 मिलेगा, उसको ज़्यादा भी बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें वही कसरत करनी है, उन्हें वही बताना है, पब्लिक के दिमाग में बैठालना है किसी तरह से। एक जीत का परसेप्शन इनका इतनी बड़ा इरादा है, तो मतलब पब्लिक के दिमाग में ये घुसाना है कि यहाँ जीतेंगे। अब पूरा उसकी होड़ लगी हुई है, हर चैनल वाला अपने अपने हिसाब से, एक्सपर्ट लोग और वो जो मीडिया वाले लोग हैं उनको बैठालते हैं। अच्छा, नाम की बहस होती भी है, किसी पार्टी का प्रवक्ता आ जाता है तो वो अपनी कहेगा जरूर, लेकिन ये लोग तो अपने हिसाब से करते हैं, फिर उसकी कहाँ जी। तो पूरा एक मतलब इनके भी तो सहयोगी होते हैं, मतलब एनडीए वाले भी इनके प्रवक्ता, और फिर जो मेन चीज़ जो इनके एंकर होता है या वहाँ जो एक्सपर्ट लोग बैठते हैं वो तो सब उनका वही है। खैर, अब उससे आप ये बता लीजिए कितने फ़ायदे में ये लोग हैं एनडीए वाले के। आप जिता तो दूसरे को रहे हैं, आपकी स्थिति आपको बताया ही 30 जा रहा है, तो उससे कम क्या आप उम्मीद मान के चलिए। चलो उतने भी मान लें तो आपका 25-30%, उनका 90%। खैर, अब उसमें जो है सबसे बड़ी दिक्कत जो बात आ रही है कि ये लोग जो अपना अपना जैसे ये बता रहे हैं, उनका तो इस तरह से प्रचार किया जा रहा है, मीडिया है, उनके पास पैसा है, कारपोरेट का पैसा है, पूरा खर्च होगा कारपोरेट का, उन्हीं के स्पॉन्सरशिप में तो ये मीडिया हाउस हैं, ज़्यादातर कारपोरेट के मीडिया हाउस हैं, तो वो सब उनके लिए पूरा कर रहे हैं। पब्लिक को तो कहाँ तक समझ में आएगा, उसका ब्रेन वॉश ही किया जा रहा है, उसे बताया ही जा रहा है, सब झूठे प्रचार किया जा रहा है कि ये तो जीत ही जाएंगे, इसलिए जो वोटिंग वोट है या जो मतलब जीत के हिसाब से बहने वाला वोट है, वोट तो डालना ही है उन्हें, तो उन्हें सोचे चलो ये जीत ही रहे हैं। खैर, ये तो एक बात हो गई। अब उसमें जो है इनकी बात पे, अब इस पे थोड़ा सा ये देखा जाए कि ये वाले का इंडिया गठबंधन, विशेष तौर से इंडियन गठबंधन वाले, दूसरे बराबर भी इनके ये आते हैं। हाँ, वो एक चीज़ बताना मैं भूल रहा हूँ कि इनका असली सेंस इन्हें एनडीए का लेने का ये नहीं है उनके दलों के कि हमारी सीटें बढ़ेंगी, तो मान ही रहे हैं ये तो 25% कि हमें मिलाएं, हमें को मिल जाए। और वो तो 2/3 तो 370 का मतलब 2/3 तो उन्हें वैसे ही हो गया, तो 2/3 तो वो अपनी ही सीटें मान के, उनका यही है कि ये किसी तरह से इंडियन मतलब उसके साथ ना हो जाएं, इसलिए इनको जिस तरह से भी लोभ से, लालच से सीट मतलब का नाम इनको अभी इनका वो बना देना, जैसे अभी इनको का नाम अरे यूपी वाले यही रालोद वालों के लिए उन्होंने आज मिनिस्टर भी दे दी और उनके का नाम एमएलसी को भी दे दिया और 2 नई सीटें दे ही रहे हैं। तो उनका सेंस यही है कि किसी तरह से उधर ना जाके ये लोग इकट्ठे हो जाएं, कंसोलिडेशन उधर ना हो जाए, विशेष तौर से कांग्रेस के फेवर में। अरे क्योंकि उधर कांग्रेस के से भी तो इन्हें डर है कि ये प्रोपोगंडा तो उन्होंने कर दिया, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, सीटें नहीं है, लेकिन वोट शेयर तो आप देख लीजिए वो कांग्रेस का भी। अरे वो 2009 से 2009 में उन्हें जितना वोट मिला था उतना ही उन्हें 2019 में भी वोट वही मिला है, 2014 में थोड़ा सा कम, लेकिन परसेंटेज तो इनका 2009 वाला से थोड़ा सा कम आया था का नाम 2014 में, लेकिन अब 2014 से इनका वोट शेयर में परसेंटेज 19 में नहीं कमा, और बल्कि वही 12 करोड़ के लगभग वोट जो इन्हें 2009 में मिला हुआ था, जबकि 230 सीट थी और वही नहीं। तो वो जान रहे हैं कि वोट का नहीं है, और जरा भी इन्हें मिल गया वो यूपी वाला उदाहरण कि वोट कम गया, 2 पार्टियां मिल गई, 13 सीट ले गई, 2014 में मात्र 5 और 2019 में 15, जबकि वोट नहीं बढ़ा बल्कि वोट तो घटा था, वोट तो बीजेपी का बढ़ा था। तो ये इस वजह से इनका ये है कि अब ये तो गठबंधन वालों को इन्हें देखना चाहिए कि आप 90% अपने जीतने के इरादे में प्रोपोगंडा कराएं, पूरी मशीनरी आपके संग लगी है, पूरा पैसा लगा है, हमारे लिए आप 25% ही की बात कर रहे हैं, और वो मकसद उनका वही है कि किस तरह उधर न चले जाएं कहीं, और कांग्रेस की ना वो हो जाए, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से प्रोपोगंडा हुआ उस तरह से कहाँ है। अरे उसका वोट ना तो परसेंटेज उनका घट रहा है ना वोट घट रहा है, ये अलग बात है। अब भैया सब लोग इनको जिता रहे हैं, इनके साथ ज़्यादा लग रहे हैं, और सत्ता उनके साथ में है, सब कुछ माल मसाला सब उनके पास है, पूरा पैसा उनके पास है, कारपोरेट की पूरी ताकत उनके पास है। अब सवाल इस बात का होता है कि ये लड़े तो ये लोग फिर कैसे लड़ें, आखिर के कुछ तो संगठन उनका भी है,
और अभी तो परसों जो 3 तारीख को वहाँ रैली हुई तो उस रैली ने तो एक बड़ा रिकॉर्ड दिखाया। सब लोग ये पर बड़ा पूरा सा मीडिया में ये चीज़ चल रही है कि कमाल की बात है, इस तरह की भीड़ तो अभी जल्दी में तो कभी हुई नहीं थी। और फिर दूसरे, उनके पास कोई पावर में भी नहीं है, वो तो पावर से भी हट गए हैं, लोकसभा भी उनके पास नहीं है, फिर भी साहब पूरा लोग उनका सुन रहे हैं। जबकि ना तो उन्हें कोई बस का साधन है, क्योंकि सरकार की तो मदद है नहीं, सरकार से तो वो अलग है, वो ना तो उनके पास कोई साधन है, ना गवर्नमेंट उन्हें कहीं पे कुछ वो मिल रहा है, बल्कि तो रोकने की कोशिश करी जा रही। फिर भी अभूतपूर्व वहाँ रैली हुई है। तो अब उस पर ये कहने लगे कि 80 तुम जीतो, 40 इधर जीतो, 80 हम जीते। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि इंडियन अलायंस को क्या करना चाहिए, ये किस तरह से इनके सामने आ जाएंगे। अब वो तो अलग बात है कि वो एनडीए वाले नहीं समझ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो तो उनका मकसद है, उनकी समझ में आएगा, इलेक्शन के बाद समझ में आएगा। खैर, अब उसमें 2 चीज़ों का, एक तरफ तो झूठ का बोलबाला है। जो मोदी जी की सत्ता है, उनकी पार्टी बीजेपी का मतलब मोदी पार्टी, वो तो जितना भी बात बता रहे हैं, जैसे वो ये कह रहे हैं कि मतलब ये देश की जीडीपी बढ़ रही है, मतलब देश की माली हालत बढ़ेगी। हम 2 ट्रिलियन हमें मिला था 2 ट्रिलियन के लगभग उन्हें 2014 में मिला था। अभी तो 3.5 है, ये 4 हो जाएगा और अगली इसी में 2-3 साल में ये 5 ट्रिलियन हो जाएगा। अब लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ कह रहे हैं कि देश की जीडीपी नहीं, आमदनी, जीडीपी का मतलब आमदनी बढ़ रही है। तो आपकी देश की आमदनी बढ़ रही है, क्या देशवासियों की आमदनी बढ़ रही है? तो देशवासियों की तो आमदनी घट रही है, क्योंकि जो इंडेक्स जो जिस तरह से ये आप बता रहे हैं कि मतलब इतना हमारा इतनी ट्रिलियन की जीडीपी होती जा रही है, तो वो और भी तो इंडेक्स उसमें भी तो हैं। उसमें तो आप विश्व के मतलब गरीबतम देशों में से आपकी गिनती हो रही है, आपका इतना कम है आमदनी। अब आमदनी कहाँ से आएगी भाई, सीधी बात है। अरे देशवासियों का मतलब देश में बहुत सारे कारपोरेट वाले गिने चुने लोग थोड़ी है, या मीडिया हाउस वाले, इससे थोड़ी काम बन जाएगा, और वो भी कारपोरेट के ही लोग तो हैं। तो इनकी आमदनी तो चलो, उनके पढ़े लिखे होते हुए भी वो कितना बड़ा मतलब कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। उनके माँ बाप ने मीडिया वालों को पढ़ाया होगा, क्या उम्मीद करती होगी कितना सही काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे, जैसे हर माँ बाप कहता। अब वो आके, और ये भी नहीं, उनका एकेडमिक भी बढ़िया होता है, दिमागदार होते हैं, बहुत बढ़िया उनके पास कैलिबर होता है, मेंटल मेकअप होता है, लेकिन पूरा झूठ प्रचार कर रहे हैं। तो है तो ये पैसे की दम ही है, तो उसी की वजह से। खैर, वो जो भी है, अब वो उनका ज़मीर उनके साथ है। खैर, मेरा इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा कमेंट कर पाऊँ। तो अब उनका तो झूठा प्रचार हो रहा है। अब आपको इंडियन अलायंस वाले, विशेष तौर से कांग्रेस को फ्लेक्स मिलेंगे, इन्हें बताना है कि असलियत है क्या। जैसे आपके उसमें आप का नाम शेयर मार्केट की कैपिटल वैल्यू आपकी बढ़ रही है, तो मार्केट कैप जैसे कहा जाता, मार्केट की मतलब कैपिटल, उससे थोड़े बन गया। उससे तो गिने चुने जो कारपोरेट है उन्हीं को तो है, उनको तो आप दे ही रहे हैं, उनको तो सब कुछ दे रहे हैं। उनकी तो जो संपत्ति, जो मतलब संसाधन है, जो देश के मतलब देशवासियों के, उनको लेके आप प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं। पिछली सरकारों ने प्राइवेट से लेके देश को दिया, नेशनलाइजेशन किए, अपनी फैक्ट्रियां बनवाई हैं, अपने पीएसयू खड़े किए, अपनी मतलब दुनिया भरे की वो बनाए, और वो जितने भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो सब देश के नाम पे थे, चाहे वो रेल थी, चाहे वो रोड थे। अब आप रेल को भी आप ही ले रहे हैं, रोड आप बना रहे हैं, तो वो रोड बन रहे हैं, सही बात है, पैसा मिल रहा है, कारपोरेट बना रहा है, अब कारपोरेट उस पर वसूलेगा, क्यों? वो पब्लिक के हिसाब से, पब्लिक का रोड नहीं है, वो उस कारपोरेट को दिया हुआ, उसे प्लेस किया हुआ है, उसने बनाया है, वो तो उससे पैसा वसूलेगा, और वो तब तक वसूलेगा जब तक कि उसके हिसाब से सही ना हो जाएगा। वो तो ये बताएगा हमारा पैसा नहीं भरा जा रहा। अब बताइए, सब जो किसी ज़माने में कांग्रेस के या पिछली गवर्नमेंट ने देश की संपत्ति बनाई, वो संपत्ति है प्राइवेट हाथों में जा रही। आमदनी का आप देख लीजिए, दोहरी मार पड़ रही है, गरीब पे भी, मिडिल क्लास पे भी। गरीब पे किस तरह से? गरीब को मतलब किसान, मजदूर, काम करने वाले खेतों में या कस्बों शहरों में, खोनी खोपचा गांव में घूमने वाले,
जो अपना छोटा मोटा कोई धंधा लेके बच्चों का पेट पालने का करते हैं, या सड़क उस पर क्या नाम शहरों की गलियों में या कस्बों में जो बैठ के अपना छोटा मोटा काम करते हैं, कारपेंटरी का या किसी भी तरह का, जूते मोची टाइप के, इस तरह की जितनी भी हैं, उन्हें अपने बच्चों का तो पेट पालना है। अब उनकी आमदनी भी कम हो रही है, चूँकि पैसा सब पे ही कम होता जा रहा है। अब उन पे दोहरी मार पड़ रही है, उन पे उनकी आमदनी तो कम हो रही है लेकिन उनके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। खर्चे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं कि कोई भी चीज़ है महंगी होती जा रही है। महंगी क्यों होती जा रही है? एक तो उसका प्रोडक्शन नहीं है, आपकी कानून ऐसी बनी हुई है कि आप जीएसटी लगा देते हैं, कहीं आप उसके का नाम अरे वही पैसे का जो है नोटबंदी कर देते हैं, तो उससे छोटा मोटा तो व्यापार है वो तो ठप होता ही है। तो फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं, एमएसएमई जो छोटी फैक्ट्रियां हो करती थी वो सब बंद होती जा रही हैं। अच्छा, दूसरे और जो काम करने वाले हैं, अरे तो उनको काम कहाँ से मिलेगा? जो फैक्ट्रियों में बैचे बंद हो रहा है तो उनको भी वहाँ भी काम मिलता था। सरकारी जो थे, जैसे उदाहरण के लिए आपके यही था टेली कम्युनिकेशन वाला, बीएसएनएल वाला, हर ज़िले में वहाँ उसकी बिल्डिंग थी, हर ज़िले में उसके नौकर पेशा थे, उनके अफसर थे, उनके नीचे वाले काम करने वाले थे, वो सब बंद कर दिया। वो कहीं जियो को आ गया, कहीं दूसरे को आ गया, और वो भी सरकार के उसमें प्रधानमंत्री, बताइए, प्रधानमंत्री जियो का ब्रांड एम्बेसडर हो रहा है। बताइए, अपने जो उसकी खुद की थी इस्टेब्लिश एक थी कला टेली कम्युनिकेशन के लिए, वही बीएसएनएल, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं, और आपके फ़ोटो से उसका प्रचार हो रहा है जियो वाले का। तो बताइए, तो अजीब व गरीब है। तो इस तरह से सब तो सख्त, मतलब जो का नाम संसाधन थे या जो संपत्ति थी देश की, वो प्राइवेट के हाथों में जा रही है। आप उनसे रेलवे भी ले रहे हैं, और उनके लिए आप बताइए, आप एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि हम बड़े बढ़िया से पुल बना रहे हैं, लेकिन वो किन के लिए बन रहे हैं? बढ़िया रोड किसको बन रहा है? वो तो उसके लिए बना है जिसके पास पैसा है। आप रेल चला रहे हैं, आप रोड चला रहे हैं, रोडवेज में कितना लंबा किराया बढ़ गया। गरीब के संग में तो पहले आप जो सीनियर सिटीजन के बुढ़े कोई लोग हुआ करते थे ज़्यादा एज वाले, उनके तो रेलवे में आपने बंद कर दिया, रोडवेज में बंद कर दिया। दूसरे रेलवे में जो आपकी गरीब के लिए बड़े आपके जो इंतजाम नए आप जो वो चला रहे हैं, का नाम ट्रेन की, कि ये वंदे भारत है, कि ये इस तरह से है, नए नाम हम कर रहे हैं उनके लिए, उनमें टोटल एसी का है। कहीं गरीब आदमी के लिए तो उसमें कहीं है नहीं। उसका किराया आपने तिगुना चौगुना बढ़ा दिया पिछले 10 सालों से। तो कहीं पर भी देख लीजिए, इस गवर्नमेंट में तो रिकॉर्ड हो गया है, हर चीज़ की महंगाई है। उधर आपके टैक्स इतना ज़्यादा हो गया है कि आमदनी कम और टैक्स ज़्यादा है, तो फिर गरीबी तो आएगी ही। तो इस तरह से इस चीज़ का प्रचार करना है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें, कि ये जो गठबंधन वाले, जो इंडिया गठबंधन वाले, ये विपक्ष के लोग हैं, जिनके पास सरकार का कोई वो नहीं है, ना मीडिया मेन स्ट्रीम की, ना तो मीडिया है, और ना उनके पास कारपोरेट का पैसा है, क्योंकि कारपोरेट तो पैसा उसी को देगा जिससे सत्ता में, जिससे उसे फ़ायदा मिल रहा होगा। और फ़ायदा इससे ज़्यादा क्या होता कि पूरी संपत्ति उनके हाथ में जा रही है। और वैसे और उनसे खैर उनकी बर्थ एक बार को बढ़ जाती, अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाते तो यहाँ पैसा यहीं पैदा होता, बाहर से माल कम आता। वो भी नहीं हो रहा है, कोई कंपटीशन नहीं है। खाली आपको तो उनके लिए आपके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, पोर्ट दे दिया आपने। तो ये सब चीज़ें देने के बाद भी मज़े की बात है, गरीबों का इससे कोई, प्रधानमंत्री ने कहाँ तक बातें की हैं? बात तो एक से एक है, वो सब इस तरह से है कि वो बताने में बड़ी दिक्कत सी हो रही है कि किस किस चीज़ को बताया जाए। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा हवाई अड्डा या ये सब बन जाएगा, इतना आम प्रचार कर दिया जाएगा इस सिविल एविएशन का, मतलब हवाई यात्रा के लिए, कि हवाई चप्पल वाला भी इसमें चलेगा। वाह भाई वाह, जरा गजब की बात है कि कितना कै गुना बढ़ा दिया। यूपीए गवर्नमेंट के मुकाबले में कितना बढ़ गया। कहीं कहीं तो आपने मौके का इतना फ़ायदा उठाया। एक बार कहीं मैं पढ़ रहा था, तो उसमें जो अभी इसका वर्ल्ड बैंक का हुआ था T20 वाला, अहमदाबाद में जो फाइनल हुआ था, उस समय वहाँ उतरने की जो उसकी जो फ़ी होती है, मतलब हवाई अड्डे की, वो 10 गुना तक ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत उड़ रहे थे लोग, जा रहे थे देखने वाले पैसे वाले लोग। तो ये सरकार तो रईसों के लिए है, रईसों का एक साधन कर रहे हैं। आप रेलवे के हैं बड़ी अच्छी, जो वैसे जनरल बोगी होती है वो टोटल ख़त्म कर दी, टोटल एसी चल रहा है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ती जा रही है। अब बाकी आदमी बताइए क्या फ़ायदा मिलेगा? जो पैसा उस पर नहीं होगा वो कहाँ से जाएगा? ऐसे ही रोडवेज का किराया बढ़ा दिया आपने,
हर जगह है। कोई सा भी आप सीजी हर चीज़ का जो 100 रुपये टैक्स था उसका 200 रुपये हो गया। अच्छा, फिर और जो है अब उसकी साधन, या तो आप साधन देते, उसको साधन क्या है, जैसे शिक्षा और इसमें है यानी उसकी आमदनी कम है तो आपके जो शिक्षा है मुफ्त वाली मिलती है, जो सरकार की कानून है, सब प्राइवेट में जा रहा है। क्योंकि ना तो आपके पास स्कूल के मास्टर हैं, ना ही कोई साधन है, नौकरी नहीं इसलिए नहीं हो सकती। कर्ज से आप और चीज़ें तो कर देंगे, लेकिन कर्ज कोई भी कहीं की कोई संस्था नौकरी लिए कर्ज नहीं देगी। विदेशी संस्था तो किसी हालत में नहीं देगी, वो आपके यहाँ खुशहाली तोड़ी जाएगी। तो आप जो है कोई चीज़ सब जितना भी आप कर रहे हैं, अब मिडिल क्लास को भी इसमें जोड़ लीजिए। मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है, जिसके घर में नौकरी है, जो वाइट कॉलर का जॉब करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे फैक्ट्री में कहीं पर भी हो, मतलब जो सही हो, मतलब नौकरी का मतलब मिडिल क्लास के हिसाब से वाला, तो उन पर आप टैक्स लेते हैं। अब उनकी अगर अच्छी आमदनी होती है तो वहाँ तो आप उसकी चोरी भी नहीं हो सकती। टैक्स तो उनसे भी पड़ता है, आप कारपोरेट पे भी पड़ता है, इनसे इनकम टैक्स पड़ता है तो उनका कारपोरेट टैक्स पड़ता है, वो इनकम वाला इनकम टैक्स ही वाला है तो कारपोरेट टैक्स होता है। वहाँ तो खूब छूटें, लाखों करोड़ों की छूटें हो रही हैं। ये भी नहीं 1-2 लाख करोड़ की नहीं, जाने कितने की, फिर उनके लाखों करोड़ 15-16 लाख करोड़ उनका उसमें माफ़ किया जा रहा है। किसान के साथ वो भी कुछ नहीं है, किसान का तो आप सामान ही नहीं खरीदना चाहते हैं। तो ये सब बातें जो हैं और वही जो है उस पर, और प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में जो संसाधन होता है उसका तो उस पर सबसे बड़ा अधिकार गरीब का होता है। वो आप संसाधन रखेंगे ही नहीं, वो सब आप प्राइवेट हाथों में दे देंगे। अब ऊपर दिखाने के लिए तो आपकी है कि आपकी जीडीपी बढ़ रही है, मार्केट कैप में आपका चौथा नंबर आता जा रहा है, वहाँ आप दुनिया के हम तीसरी इकोनॉमी पे आ जाएंगे, हालांकि तीसरी इकोनॉमी पे नहीं आ रहे हैं। वही पिछली वीडियो में मैंने एक बार बताया था कि आपकी 5 ट्रिलियन तो हो जाएगी, तब तक अभी जिन पे 4.5 ट्रिलियन के जर्मनी वाले हैं या और उससे 4 के से ज़्यादा का नाम जापान वाले हैं, वो नहीं बढ़ेंगे, आप ही थोड़ी बढ़ेंगे। तो खैर वो तो अब जिस तरह से भी है, सन 47 में अभी से बता रहे हैं 2047 में कि हम विकसित हो जाएंगे। अब बताइए कितने लंबे उसका ख्वाब अभी से दिखा रहे हैं। पूरा मीडिया इसी बात पे है, फर्स्ट क्लास, मतलब जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका आप प्रचार करा रहे हैं। उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी से के लेवल के जो हैं उनसे आप ये करा रहे हैं कि वो आप पूरा घूम के बताइए कि मतलब ये देश विकसित हो जा रहा है। हालांकि विकसित होने में कितना टाइम, विकसित होने का एक क्राइटेरियन, सबसे बड़ा क्राइटेरियन यही होता है कि देश की आमदनी कितनी बड़ी, प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी होती है। अभी 2000 डॉलर के लगभग है, वो 13,000 डॉलर से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना वो है। तो असली तो ये वही मेरा जो ये मेरे कहने का मकसद था वो यही था कि कायदे से इसको देखा जाए, जो सही बातें हैं उसे बता दें। और फिर इंडिया गठबंधन का जो असली प्रिंसिपल जिस पे ये इकट्ठे हो रहे हैं, हालांकि वहाँ अपनी अपनी वो हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं भी हैं, वो सब विचारधारा भूल के सब एक ही कह रहे हैं कि हमको देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। तो लोकतंत्र में तो सीधी बात है, ये कोई काम हो ही नहीं रहा। एक आदमी का होगा तो लोकतंत्र रह कहाँ से जाएगा, एक आदमी का तो वैसे ही लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रह गया। वो और फिर दूसरे आप उनके पास सब सत्ता है, सब कुछ है, ईडी है, सीबीआई है, आप जिनको जिना के भेजेंगे, अगर वो उनके आपके हिसाब से चल रहे हैं या मतलब उनके हिसाब से नहीं, पावर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो उनको ईडी एनटी आईटी वगैरह सबसे उन्हें फंसाया जाए, उन्हें जेल भेजा जाएगा। और उनके साथ आ जा रहे हैं तो सब काम कसूर माफ हो जाएंगे। उन पर चार्जशीट लगी हुई होगी, वो जेल में भी रह के आए होंगे, फिर भी उन्हें पद दे दिया जाएगा। और मुकदमे लिखे हुए होंगे तो उन्हें चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाएगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया जाएगा, सब कुछ बना दिया जाएगा। उन पर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। अब आगे जो है सबसे बड़ी बात जो फिर लौट फेर के आती है, इसमें किनका नुकसान है? इसमें तो उसका नुकसान है, उस जनता जनार्दन का, उस पब्लिक का नुकसान है जिसने आपको एक ट्रस्टी की हैसियत से भेजा था। आपको उन्होंने सत्ता दी थी और ये कहा था, आज ही मोदी का भाषण हो रहा था कहीं पर भी, मैं सुन रहा था कि वो जो है कि हम लोग तो का नाम जो हमें तनख्वाह मिलती है उससे ही काम चलाते हैं, उससे भी बचा देते हैं। ज़रा गौर करने वाली बात है कि इतने महंगे शौक, जो लाखों के चश्मा पहने, जो घड़ियां करोड़ों की पहने, जिसके बहुत गजब के वो हों, और जो उनके जो का नाम ये, और जो हवाई जहाज जो है 8,500 वाला के 8,000 करोड़ वाला के हवाई जहाज पे चले,
तो वो तो अभी खुद ही समझ लीजिए उस पैसे से इनकी गुजर होती है, जबकि उसके लिए ये वाद्य हैं और इन्होंने उसी के हिसाब से शपथ ली है कि मतलब संविधान के हिसाब से काम करने की। संविधान का सब धज्जियाँ उड़ गई, कुछ चल ही नहीं रहा, पूरा टोटल है नहीं। ये संविधान में लिखा हुआ था कि गरीब की आप समाजवाद लाइए, गरीब की मदद करिए, आपस में लड़ाइए मत, उनके भाईचारा बनाइए रखिए देश में। अब टोटल आपका एक ही काम होगा है कि मतलब कि मुझे भेजा गया है तो कहीं कल के धाम का आप जाके कहते हैं तो वहाँ आप जाके प्रचार करते हैं कि अभी तो मेरे द्वारा जाने कितना काम करना है। अरे सही है, आपकी श्रद्धा हो सकती है पर्सनल, उससे आप बिल्कुल, जैसे गांधी जी का था, कितने बड़े पुजारी थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि देश के उसमें तो ये देश चूँकि वो है धर्मनिरपेक्ष है, तो मेरा काम मतलब एक राजा का काम या किसी चुने हुए प्रतिनिधि का जो कि देश का मालिक है उसका ये काम नहीं है कि एक संविधान में साफ लिखा हुआ है कि ना किसी से दुराव करिए ना किसी से लगाव करिए। आप अपनी पर्सनल हैसियत में तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो दूसरे एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है जिसमें मैं कहना चाह रहा था, उसे शायद मिस कर रहा हूँ कि ये किसी विचारधारा पे अगर कोई इंडिया गठबंधन चाहे, जैसे जाति व्यवस्था की बात कर दीजिए, अभी जैसे उन्होंने परिवार की बात लालू जी ने कह दी थी, उन सब से तो आप पार नहीं पाएंगे। यहाँ पूरा इलेक्शन हाईजेक किया हुआ, पूरा मैनेजमेंट हाईजेक किया, पूरी गवर्नमेंट हाईजेक की हुई है, तो आप वहाँ इन बातों से क्या करेंगे। आपने जरा सा लगाया तो देख रहे हैं पूरा मीडिया में कि मोदी का परिवार। और मोदी जी बोलना तो इतना तो जानते ही हैं, यही उनकी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन मेरे जैसे आदमी के हिसाब से ये लगता है काश ये मोदी जी इसे अपनी